कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर u की वैल्यू ये दी हुई है और u इज़ इक्वल टू ई की पावर x कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई हार्मोनिक फंक्शन है, तो फाइंड करना है हमें एफ जेड यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड। हो सकता है मिलने थॉमसन मेथड ना दे रखा हो कि आप उसका यूज़ कीजिए, बट आपको यही अप्लाई करना चाहिए बिकॉज हमें डायरेक्टली एफ जेड को निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है F1 इज इक्वल टू ई। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं मिलने थॉमसन मेथड होता क्या है। मिलने थॉमसन को याद करने की ट्रिक देख लीजिए। अगर u गिवन है और v गिवन है, u गिवन है तो एफ जेड इज इक्वल टू फाई 1 z0 माइनस आई फाई 2 z0 डी जेड प्लस सी, और वेयर फाई 1 इज वॉट डेल u, क्योंकि u गिवन होता है तो वी आर एबल टू फाइंड डेल u ओवर डेल एक्स, एंड फाई 2 इज वॉट डेल u ओवर डेल वाई। उसके अपोजिट में हम देखें तो अगर v गिवन हो और एफ जेड को फाइंड आउट करना है तो एफ जेड इज इक्वल टू साई 1 जेड कॉमा 0 प्लस आई साई 2 जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस सी, वेयर साई 1 इज वॉट, क्योंकि v गिवन है तो डेल v ओवर डेल y होगा। इसमें बस डिफरेंट यही है, ये x के रेस्पेक्ट में पहले होता है फाई 1 और जो साई 1 होता है वो पहले y के रेस्पेक्ट में होता है। देन साई 2 इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल x। बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ x y यहाँ z 0, कुछ नहीं, आप इसको निकालिए और x की जगह z रख दीजिए, y की जगह 0 रख दीजिए। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें सिर्फ इस मेथड को यूज़ करना है, बट हमने आपको दोनों बता दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सोल्यूशन कि u की वैल्यू गिवन है, u इज़ वॉट ई की पावर x कॉस y माइनस वाई साइन y मीन्स u गिवन है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये दिस वन। ओके, इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकाल दें, डेल u ओवर डेल x निकालें। तो डेल u ओवर डेल x मतलब x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करना है। x के दोनों फंक्शन x के हैं तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, तो एज इट इज़ हमने ये उतार दिया। फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया, वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। ओके, इसको एज इट इज़ हमने, क्योंकि हमने ई की पावर एक्स का लिखा हमने। ओके, इसका तो एक्स का 1 होगा और इसका आपका 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये आ गया, मीन्स ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई और प्लस ई की पावर एक्स कॉस वाई। इसका वाई साइन वाई का जब डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स रेस्पेक्ट में इट विल बी 0। ऐसे ही हमने डेल यू ओवर, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ व्हाट फाई 1 एक्स वाई। ऐसे ही हमने डेल वाई के रेस्पेक्ट में निकाला तो ई की पावर एक्स कांस्टेंट है, वाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो कॉस वाई का माइनस का साइन वाई होगा, और वाई साइन वाई का कैसे होगा, वाई का फर्स्ट फंक्शन करा तो वाई का 1 हो गया और साइन वाई माइनस साइन लगेगा, और फिर वाई को एज इट इज़ उतारा और साइन का करा तो कॉस आ गया। इसको बोलेंगे साई 2 एक्स वाई। ओके, अब देखिए फॉर्मूले में यहाँ पे z कॉमा 0 है, सिर्फ इस फॉर्मूले पे फोकस करिए। तो साई 1 z कॉमा 0 क्या हो जाएगा, x की जगह z और y की जगह 0। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ z रख दीजिए, e की पावर z, और y की जगह हमें क्या करना है, y की जगह हमें 0 करना है। तो y cos 0, x की जगह z रख दिया, cos 0 इज़ 1 एंड ये पूरा 0 हो गया, और cos, और ये हो गया आपका दिस, x की जगह z रख दिया और cos y इज़ cos 0 इज़ 1। तो फाई 1 की वैल्यू आ गई, दिस इज़ व्हाट, z प्लस 1 ई की पावर z। सेम हम निकालने जा रहे हैं, ये हमने साई 1 निकाला है, अब हम साई 2 निकालने जा रहे हैं। साई 2 में एक्स z कॉमा 0 क्या हुआ, x की जगह z रखना है, y की जगह 0 रखना है। तो e की पावर z हुआ, x की जगह z रखा, y की तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा बिकॉज y की जगह 0 रखना है। तो फाइनली आपको सब कुछ यहाँ पे इसका 0 आ जाएगा। ओके, तो फाई 2 की वैल्यू आ गई 0। नाउ इस फंक्शन जो हमें निकालना है एफ जेड, इसमें हम वैल्यू पुट कर दें। तो फॉर्मूले को एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, जिससे कि फॉर्मूला आपको कंठस्थ हो जाए। माइनस आई फाई 1 फाई 2 z कॉमा 0 डी जेड, सी क्यों लग रहा है, इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट। फाई 1 की वैल्यू क्या है, फाई 1 की है z प्लस 1 ई की पावर z। ये पार्ट तो आपका 0 ही हो गया क्योंकि फाई 2 की वैल्यू 0 है। इसका डिफरेंशियल प्लस c। ओके,
इसका डिफरेंशियल लेंगे, इसका इंटीग्रल प्लस सी। इसका इंटीग्रल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो z e की पावर z और प्लस ई जेड, ओके ठीक। देन इसका फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रल, ई की पावर जेड का इंटीग्रल भी वही होता है, डिफरेंशियल भी होता है, फर्स्ट फंक्शन तो सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल किया 1 आ गया, और ई की पावर जेड डी जेड, ई की पावर जेड का इंटीग्रल किया, अगेन ई की पावर जेड आ गया, प्लस सी आ गया, ठीक है। ई की पावर जेड का इंटीग्रल करेंगे, अगेन ई की पावर जेड आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जेड ई जेड प्लस सी, दिस इज एफ जेड की वैल्यू आ गई जेड ई जेड। नाउ एफ जेड की वैल्यू ये आ गई है, और इस क्वेश्चन में हमको एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी थी, कंडीशन गिवन थी। क्या कंडीशन थी कि F1 की वैल्यू जो है वो E है, तो यहाँ Z की जगह हम 1 रखते हैं, Z की जगह 1 रखा, E प्लस सी, तो F1 की वैल्यू E है, E प्लस सी, ई गए कट, C की वैल्यू 0, तो फाइनली फंक्शन में C की वैल्यू रख दीजिए 0, तो ये आ गया फाइनली आंसर। क्या आ गया, z e की पावर z। तो इस तरह का फुल क्वेश्चन आपको एक मिलेगा 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव करके इसको समझें और 10 on 10 पाएँ।